सबसे पहले ये जानेंगे कि कुंडली का कौन सा भाव है जो हमारे करियर को बताता है, जो हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप इसको देखोगे तो आपको करियर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो। हम जब करियर के लिए भाव देखते हैं तो 10th हाउस ही होता है। 3 तरह के चार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको अपने करियर के बारे में पता चलेगा। राहु केतु शनि होते हैं, इनके लिए तो लोग बोलते हैं ना कि थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट हैं और थोड़े से डेंजर में डालते हैं इंसान को। तो अगर ये 10th हाउस में हो तो भी क्या करियर कहीं ना कहीं डेंजर में होता है? तो राहु केतु शनि का एक बहुत बड़ा पैटर्न है आपके करियर में। राहु आ गया अगर किसी भी तरह से ट्राइन में या 10th हाउस में, तो आप ये मान कर चलिए कि आप बार बार नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार रजनी मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अंजलि, आप बताओ। मैं भी मैम बहुत अच्छी, और आपसे बात करके और अच्छे हो जाते हैं, एक एनर्जी आती है। तो मैम आज का जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। देखो अपने, क्योंकि ना जैसे यूथ है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं करियर एस्ट्रोलॉजी पे, जो कि मेरे को लगता है कि हर इंसान के लिए और जो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता है उनके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान चाहता है कि वो अपना करियर स्टार्ट करने से पहले या करियर स्टार्ट करने के बाद में उसे ना वो जो हर्डल्स आने वाली हैं या वो करियर कब स्टार्ट करने वाला है, सब चीज़ों के बारे में उसे पता चलता रहे। तो आज इसी के ऊपर ये डेडिकेटेड पॉडकास्ट हमारे यूथ को। सो मैम सबसे पहले ये जानेंगे कि कुंडली का कौन सा भाव है जो हमारे करियर को बताता है, जो हमारे करियर को रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप इसको देखोगे तो आपको करियर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। बिल्कुल। अगर हम अंजलि करियर की बात करते हो तो पहले तो सबको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जॉब करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो। अच्छा। हम जब करियर के लिए भाव देखते हैं तो 10th हाउस ही होता है। 3 तरह के चार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको अपने करियर के बारे में पता चलेगा। आपको नक्षत्र देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा आपको क्या काम जो है वो सूट करेगा, क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है, वो प्लैनेट जहाँ भी आपका बैठा होगा वहीं से आपका करियर जो है वो बूम करेगा, वहीं से स्टार्ट करेगा। बट हमें पता नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं 10th हाउस अगर हम कहें तो 10वां घर जो है वो कर्म स्थान बोला गया है जी। अब ये कर्म स्थान जो है वो आपको बताता है कि इस जीवन में आपको कर्म कितने तरह के करने हैं, किस किस के लिए करने हैं। तो अगर हम 10वें घर का त्रिकोण बनाएंगे तो दूसरा घर और छठा घर इसमें त्रिकोण से जुड़ता है। तो आपके करियर में सबसे इम्पोर्टेंस अगर कोई ट्राइन है तो वो हमारा दूसरा भाव है, फिर छठा भाव है, फिर 10वां भाव है। अकेला कोई भी भाव कुछ भी नहीं करता है। ये हमेशा इस चीज़ को लोग भूल जाते हैं कि सिर्फ 10th लॉर्ड देखते रहते हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि हम तो इसका काम ही नहीं कर रहे थे। आपके 10th हाउस के ट्राइन में जो भी साइंस आ रहे हैं, तो ट्राइन हम लोग बेसिकली क्या है कि लोग कंफ्यूज होते हैं थोड़े से कि ट्राइन हम राशियों से देखें या हम ट्राइन भावों से देखें। तो आपके 2, 6, 10 जो है वो भाव तो फिक्स ही रहेंगे ना, उसमें राशियां परिवर्तन होती रहेंगी जी। आपके 2, 6, 10 में जो भी राशियां हैं, अग्नि तत्व की हैं, जल की हैं,
वायु की है, पृथ्वी की है, वैसा ही आपका काम होगा। मान लीजिए आपका जल तत्व का त्रिकोण बन रहा है, आपके मान लीजिए 4 नंबर दूसरे घर में है, 8 नंबर आपके 6th हाउस में है और 12 नंबर आपके 10वें घर में, तो जल तत्व हो गया ना। तो इसका मतलब आपका काम कहीं ना कहीं पानी से ज़रूर जुड़ा हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो ऐसे एरिया से ज़रूर जुड़ा होगा जहाँ पे आसपास पानी तो ज़रूर होगा। तो ये वाटरी एलिमेंट जो आ रहा है आपके त्रिकोण से वो समझना ज़रूरी है। तो जिनके भी इस तरह का होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आपके 10th हाउस का, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि 10th हाउस में जो राशि लॉर्ड है वो उसकी स्थिति क्या है। अच्छा, आजकल के यूथ की बात करें तो दे आर वेरी प्रैक्टिकल, इनके पास अपने करियर के लेकर बहुत फोकस है। जी मैम। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है वो तरक्की ही करना चाहते हैं, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं होना चाहता, लेकिन कर नहीं पाते। यहाँ पे मेरे सोचने में और करने में डिफरेंस है। जो हम सोचते हैं वो हम चंद्रमा से करते हैं, जो हम करते हैं वो हम लगन से करते हैं। जो एक्शन करनी है, मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है कि मैं बहुत बड़ी MNC कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, उसके लिए आपको एक्शन करनी पड़ेगी ना। आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ वहाँ फिजिकली जाना पड़ेगा। तो आपके सोचने और आपके करने में, कहते हैं ना करनी और कथनी, दोनों में फर्क है। तो कथनी क्या है, वो चंद्रमा है, करनी क्या है, वो आपका लगन है। तो आपके लगन की स्थिति फिर उसके बाद बताएगी कि आपके पास काम करने की क्षमता कितनी है। मान लीजिए कि आपके 10th हाउस में कहाँ का लॉर्ड आके बैठा, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका लगन लॉर्ड ही 10th हाउस में बैठ गया जाके। अब ये 10th हाउस में क्या बता रहा है कि लगन का स्वामी 10th में बैठा, मतलब कहीं ना कहीं आपका काम ऐसा होगा जो फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप कोई ना कोई मेहनत वाला काम कर रहे होंगे, आप उसमें बहुत सारा अपना शारीरिक बल जो है वो प्रयोग कर रहे होंगे, ये बता रहा है वो। ठीक है, और आप हमेशा अपने करियर के लिए तैयार रहेंगे, किसी भी तरह का कुछ भी इनिशिएटिव लेना पड़ जाए आप पीछे नहीं हटेंगे। फिजिकली आपको जितना भी मेहनत करनी पड़ जाए वो आप करेंगे ही करेंगे। तो अगर किसी के चार्ट में आपको दिखता है कि 10th हाउस में लगन लॉर्ड बैठा है, तो आप ये स्टैम्प कर सकते हो कि वो बहुत मेहनती व्यक्ति है, जिसने अपने करियर में बहुत बहुत हार्डवर्क झेला होगा, बहुत किया होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ की, अब जैसे मैंने बोला चंद्रमा आपको सोच देता है। आपको वो क्या कहता है कि मेरे को, जैसे कि हर किसी की इच्छा होती है कि मेरे को एक अच्छा घर मिले, बिल्कुल। तो जो आपकी इच्छा जागती है वो चंद्रमा से जागती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ चंद्रमा से भी 10वां घर देखिए कि आप जो कंफर्ट चाहते हो उसके विद रिस्पेक्ट चंद्रमा का कर्म क्षेत्र क्या बता रहा है। तो चंद्रमा का कर्म जो है चंद्रमा से 10वां घर बताएगा। अगर वहाँ पे मैलेफिक है, ठीक है, या आपका चंद्रमा मैलेफिक है, तो आप जो सोच रहे हो, जो आप इमेजिनेशन क्रिएट कर रहे हो अपने करियर के लिए, वो कभी पूरी नहीं होगी। आपकी सिर्फ और सिर्फ वो ख्याली पुलाव ही रह जाएंगे। आप उसमें हमेशा अपने करियर में कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा जो है वो झेलेंगे। जितने भी लोग अपने करियर में मानसिक पीड़ा झेलते हैं वो आप चंद्रमा से 10वें घर में ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको दिक्कत मिलेगी। वो व्यक्ति आपकी मानसिक पीड़ा में, करियर में वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है D10 चार्ट, जिसको दशमांशा चार्ट भी बोलते हैं। अच्छा। तो ये दशमांशा चार्ट आपको बताता है कि आपके जो करियर का माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक जो देखा जाना चाहिए वो D10 चार्ट से देखा जाना चाहिए। माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक मतलब है कि गहराई से, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस कमरे में बैठे हैं, बाहर से आपके दरवाजे से खड़े होकर देख रहे हो, वो साइन लॉर्ड दिखाता है, दरवाजे से खड़े होकर देख रहे हो। अच्छा। ठीक है, आप किसी चीज़ के अंदर एंटर कर गए, ये माइक्रोस्कोपिक, कि एक एक कोना आप देख रहे हो कि वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या पड़ा है। तो आपको शायद दरवाजे पे खड़ा होकर इतना चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी। इसीलिए षोडश वर्गों में, हमारी पराशरी ज्योतिष में षोडश वर्ग यानी कि 16 चार्ट्स जो वर्ग कुंडलियां हैं उनकी स्थापना हुई है कि आपको माइन्यूट किसी भी चीज़ के लिए माइक्रोस्कोप लेकर देखना है कि मेरे करियर बेसिकली जो है वो दे क्या रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या करना है। तो वो आपको D10 चार्ट बताएगा। जब भी कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखती तो आपको D10 चार्ट देखनी चाहिए कि मेरे
D10 चार्ट के लगन जो है वो क्या बन रहे हैं। अच्छा। तो D10 चार्ट आपके करियर में बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो आपको क्लियर कट बताता है कि एक्चुअल में आपको यही आपका काम है, एक्चुअल में आपको यहाँ से हर्डल मिलेंगे, यहाँ से आपको जो है वो मज़ा आएगा, यहाँ से आपको ये लोग हेल्प करेंगे, ये वाला करियर आपके लिए बना है। अच्छा तो ये बेसिकली करियर के लिए देखा जाना चाहिए। मैम, अब जैसे ऑडियंस चेक कर रही होगी अपना चार्ट, तो वो देख रहे होंगे कि किसी किसी के 10th हाउस में अगर कोई लॉर्ड है ही नहीं, जिससे खाली होता है किसी का हाउस, तो वो कैसे प्रिडिक्ट करे फिर? ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोग कमेंट यही करते हैं ना कि मेरे 10th हाउस में कुछ वो नहीं है। मेरा तो खुद का खाली है मैम। चलो, खाली है ये सबसे बुरी स्थिति है, खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आप स्टेप पे भी तो जाओगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई घर खरीदा है, आप वहाँ से छोड़कर कहीं पे और कहीं रहने लग गए, उस घर की स्थिति क्या होगी? बिल्कुल बंजर, खाली, जाले मकोड़े। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो खतरे में है। बिल्कुल सेम 10th हाउस खाली है तो आप हमेशा, आपका करियर खतरे में ही है। अच्छा। आपको हमेशा कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि कर्म क्षेत्र ही खाली है। अगर आपका 10th हाउस में चाहे बुरा ही ग्रह हो, चाहे खराब ही ग्रह हो, उस घर को संभाले तो सही। सही बात है। किसी भी घर को संभालने के लिए ग्रह चाहिए। अगर मेलेफिक है, हर्डल्स देगा, प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन कुछ तो करेगा, संभाल तो रहा है। लेकिन उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप साइन लॉर्ड देखिए, आपके 10th हाउस में कौन सा उसका लॉर्ड है, उस 10th हाउस के राशि का लॉर्ड कौन सा है। ठीक है, अब वो जहाँ पे बैठा जाके, वो जिस भाव में अपनी स्थिति को बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मेरे को ना अपने घर से काम नहीं करना, मतलब 10th हाउस से काम नहीं करना, उसको वहां से काम करना जहाँ वो बैठ गया, जहाँ को वो लॉर्ड है एक्चुअल में। नहीं, जैसे 10th हाउस का लॉर्ड है वो अपने ही 10th हाउस में बैठना चाहिए ना जी। लेकिन एक्चुअल में वहाँ खाली है, लेकिन वो लॉर्ड भी कहीं और जाके किसी और के घर में बैठा हुआ है, तो काम करना चाहेगा? पहली बात नहीं करना चाहिए। तो वो उसके पास, इसका मतलब वो दूसरों के द्वारा चल रहा है जी। वो जिसके घर में बैठेगा जाके, मान लीजिए कि आप अपना घर छोड़ के 4 दिन मामा के घर में बैठ गए, या परमानेंटली आपने मामा के घर में ही अपना सेटअप कर लिया। अब मेरे को बताओ, आपका पूरा जो साइकिल है वो किसके द्वारा रूल होना शुरू हो जाएगा? मामा के द्वारा। यस। तो सेम, जिनके भी लॉर्ड नहीं है वहाँ पे, वो उस प्लैनेट को देखिए किस भाव में बैठा है, वो उसी के द्वारा आपके कर्म क्षेत्र को डिसाइड करेगा। ठीक है, वहीं से आप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका 10th का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया। ठीक है, 4th हाउस क्या होता है? कंफर्ट का होता है, सुख भाव है। तो करियर, आपका मन क्या कर रहा है कि मैं घर से काम करूं। अच्छा, मैं घर से काम करूं, मैं गाड़ियों का काम करूं, मैं खेती बाड़ी का काम करूं, मैं पानी के काम करूं। चौथा घर सुख का है, कंफर्ट का है, मैं पब्लिक के लिए काम करूं। चौथा घर पब्लिक का है। अच्छा, तो मैम ये जो आजकल वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है लोगों को, कहीं ना कहीं फिर उनका 4th हाउस एक्टिव है। तो जिनकी भी दशाएं एक्टिवेट होंगी 4th हाउस की, 10th का लॉर्ड 4th हाउस से कनेक्ट होगा, तो उनको हाइब्रिड जॉब मिलेगी। अच्छा, हफ्ते में कुछ दिन तो वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे ही करेंगे। ऐसे लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसा काम, चलो आपकी जॉब है जहाँ पे आप नहीं, आपको मिल रहा, हाइब्रिड नहीं मिल रही है, आपको ऑफिस जाना ही पड़ रहा, बट मैं उनको ये एडवाइस करती हूँ कि कृपया आप अपने लिए घर से कोई काम स्टार्ट करें, अगर आप करियर में सफल होना चाहते हैं तो। वैसे तो 99% नहीं, 100% वो लोग घर से कहीं ना कहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं, नेचुरली कर रहे होते हैं। जब वो दशाएं आएंगी वो आपको घर बिठाएंगी। लेकिन 4th हाउस की जब दशा, आपके 10th की दशा चलती है, वो 4th में बैठ जाए जाकर, तो इसका ये भी मतलब होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप अपनी होम कंट्री में चले जाओगे वापस। अच्छा, इसका ये भी मतलब निकलता है। ठीक है, तो अब ये 10th लॉर्ड ही डिसाइड करता है कि कर्म क्षेत्र वैसे तो 10वां घर है आपके नाम का, सम्मान का, आपके करियर का, लेकिन वो करियर आप करना कहाँ से चाहते हो वो 10th लॉर्ड ही बताएगा। ठीक है, सेम ही चीज़ आपने चंद्र कुंडली से देखनी है, सेम ही चीज़ आपने D10 चार्ट से देखनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये काम क्या करना है, मेरे को कहाँ से करना है, कहाँ से जुड़ा हुआ है मेरा काम। मैम आपने जैसे भी बोला कि 10th हाउस में लोड होना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, लेकिन मैम जैसे राहु, केतु, शनि होते हैं, इनके लिए तो लोग बोलते हैं ना कि थोड़े से मैलेफिक प्लैनेट हैं और थोड़े से डेंजर में डालते हैं इंसान को। तो अगर ये 10th हाउस में हो तो भी क्या करियर कहीं ना कहीं डेंजर में होता है? पहली बात तो करियर खतरे में किन का रहता है? पूरी लाइफ टाइम जो लोग, आपने देखा होगा कि
अपने मतलब प्रोफेशन से जो अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में कौन रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, वो बॉस भी बने हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, फिर भी ना वो क्या है, अनसेटिस्फाइड है। उसकी 2 वजह सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले आपको 10th हाउस की स्थिति देखनी है, एज पर मून चार्ट, एज पर लगन चार्ट, एज पर 10th हाउस। अगर 10th हाउस में आपके नैसर्गिक जो फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, फंक्शनल मैलेफिक होते हैं आपके राहु, केतु और शनि, अगर आपको ये मिल जाए तो आप वो काम करते हो जिसमें कि आपका मन कभी भी नहीं था। अच्छा। आप हमेशा मन मार के ही काम करोगे। इवन आपका 10th का लॉर्ड भी अगर इन फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट के साथ जुड़ गया, अगर मान लो यही 10th के लॉर्ड हो गए, तो फिर ये नैसर्गिक ही आपके अनसेटिस्फेक्शन को दिखाता है। अच्छा। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, उसमें आप वहाँ से कभी भी जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, ठीक है, वो अचीव नहीं कर पाते। मतलब मन मार के काम कर, मन मार के काम करोगे आप, और आप हमेशा उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। आज छोड़ दूँ, कल छोड़ दूँ, आज छोड़ दूँ, कल छोड़ दूँ। वहाँ पे आपका मूड जो है ना वो स्विंग ही होता रहेगा। मुझे ये नहीं करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के 10th हाउस में राहु है। राहु जो है वो क्या दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी डिज़ायर को दिखाता है कि मेरे को ये चाहिए। अब ये चाहिए का मतलब कि 10th हाउस में नैसर्गिक अगर किसी के राहु बैठे हैं तो वो आउट ऑफ द बॉक्स करियर चाहिए उसको। अब ये कस्टमाइज करियर नहीं चाहिए इसको, जो दुनिया कर रही है वो नहीं चाहिए इसको, इसको दुनिया से हटके करना। अच्छा। ये या तो फॉरेन चले जाएंगे। अब जब भी आप देखते हो मैलेफिक प्लैनेट्स जब 10th हाउस में आते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं अपने जो करियर का चुनाव है वो पहले गलत करते हैं हमेशा। अच्छा। बहुत साल ये गलत चुनाव करते हैं, उसके बाद ये जाके इनको समझ में आता है, वहाँ पे इनको मास्टरी करनी पड़ती है। जब 10th हाउस जो मैलेफिक होता है तो वो मास्टरी जब कर जाते हैं उसमें, फिर वो सफल होते हैं उसमें। अच्छा। इन सभी प्लैनेट्स की कहीं ना कहीं एक फिक्स एज है। जैसे कि शनि की 36 साल बोली जाती है और 42 साल राहु की बोली जाती है, 48 साल केतु की। तो जब ये प्लैनेट्स होते हैं और इन पे किसी गुड प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है 10th हाउस में, तो आपकी इस एज तक भी आपके करियर सेटल नहीं होते। अच्छा, इतनी एज तक जो भी आपने बताया। यस, तब तक वो भटकते रहते हैं। तो इसलिए इनको नैसर्गिक क्या बोला गया, कार्मिक पैटर्न है आपका। अच्छा। आप वहाँ पे किसी की सुनते नहीं, आप वहाँ पे रिजिड हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में गलत डिसीजन लेंगे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ जब आपके मैलेफिक प्लैनेट हो तो आप प्लीज़ अपना कोई मेंटोर बनाइए। आपका मेंटोर बनाएगा तो वो आपको गाइड करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, वो कभी किसी से एडवाइस नहीं लेते। ये भी प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम, क्योंकि कार्मिक है ना कि आपके जो कर्म है वो बंधन है। तो हम मैलेफिक प्लैनेट्स को एक तरह से बंधन से कंसीडर कर सकते हैं कि राहु केतु शनि जब ऐसे घरों में होते हैं तो आपका कार्मिक बंधन है। वहाँ पे आपको जो चीज़ें जो आपको भोगनी है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। काम ही करोगे और लो स्टैंडर्ड का काम करोगे, हमेशा लोगों से कम कमाओगे, लोगों से मेहनत कई गुना ज़्यादा करोगे। जितनी भी लो स्केल की जॉब्स होती हैं वो राहु केतु शनि ही कराते हैं 10th हाउस में, अगर उसके ऊपर कोई अच्छा ग्रह जो है वो नहीं देख रहा तो करियर में कभी स्टेबल नहीं होने देते, ठीक है। दूसरी चीज़ कि राहु केतु शनि को इसलिए भी अच्छा नहीं माना जाता करियर के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये आपकी लाइफ में करियर में जो ग्रोथ देते हैं वो बहुत धीरे 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 देते हैं। अच्छा। तो इसलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अनसेटिस्फैक्शन, ठीक है, डीमोटिवेशन आ जाती है इनके अंदर कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। तो ये नैसर्गिक मैलेफिक जो बोले जाते हैं वो इसीलिए बोले जाते हैं कि आपका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कुछ अपना ऐसा फंडा रहा है कि आपने उस चीज़ की शायद वैल्यू नहीं की पास्ट लाइफ में, अब आप वैल्यू कर रहे हो तो आपको मिल नहीं रही। अच्छा। तो राहु केतु शनि का एक बहुत बड़ा पैटर्न है आपके करियर में। राहु आ गया अगर किसी भी तरह से ट्राइन में या 10th हाउस में, तो आप ये मान कर चलिए कि आप बार बार स्विच करेंगे अपना करियर। अच्छा। आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। केतु होगा तो आपकी लाइफ में कम से कम जो आपके करियर है वो 3 बार चेंज होगा। जब भी केतु हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको एक जगह टिकना नहीं चाहिए। अपनी जॉब जो लग गई है, साल हो गया, 1.5 साल हो गया,
अपनी जॉब ट्राई कर लो साइडवेज। अच्छा, तो ये भी रेमेडी की तरह काम करेंगे? रेमेडी है, क्योंकि वो जब ट्रांजिट आपको पता नहीं चलेगा, आपको जॉब चेंज करने का ऑर्डर आ जाएगा, आपको वहां से निकलना ही है। तो केतु जैसे प्लैनेट एक जगह पे नहीं टिकते हैं, इनको वहां से मूव होना ही पड़ता है। वहां पे चीजें वैनिश होती हैं बार बार, वहां पे रिन्यू होती हैं बार बार, वहां पे आपको छोड़ना पड़ता है बार बार। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि केतु किसी का फिक्स है, वो कब आएगा? जब राहु चौथे घर में आएगा, तो केतु 10th में आएगा। तो आपके किसी भी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, ट्राइन से बैठे हैं, तो आप एक जॉब नहीं बल्कि कम से कम मल्टीपल, या तो 2-3 तरह के काम करिए, ठीक है। एक तरफ आप कुछ छोटा मोटा पार्ट टाइम कर रहे हो, या आप कोई और साइडवेज काम कर रहे हो, या फिर अपनी जॉब को तैयार रहिए, 2-3 साल बाद तो आपको बदलनी ही पड़ेगी। ओके। नहीं तो आप उस जॉब में आपको निकाल दिया जाएगा। अच्छा। आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं इतना टाइम से काम कर रहा था, इन्होंने इतना अच्छा सब कुछ किया, तो मुझे रातों रात क्यों निकाल दिया। तो यही फायदा है ज्योतिष का। आप समझिए आपके 10th हाउस मांग क्या रहा है। जी मैम। ठीक है, राहु एक्सपेंशन मांगता है, राहु चीटिंग दिखाता है कि आप जो है वो बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे पहुंचना चाहते हो, बहुत हाई एंड पोस्ट पे पहुंचना चाहते हो, लेकिन वहाँ बिना बाय हुक और बाय क्रुक ही पहुंच पाओगे, आसानी से नहीं पहुंच पाओगे, सीधे साधे तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे राहु जुपिटर के साथ ही बैठ गया 10th हाउस में, तो हम बोलते हैं गुरु चंडाल योग हो गया। अब ये इंसान चाह के भी पीक नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि गुरु बैठा है साथ में, गलत काम करने नहीं देगा जी। आप क्या करोगे, चालाकी खेल भी लोगे ना तो आपके ऊपर बैकफायर हो जाएगा। अच्छा, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, सेम शनि के ऊपर आ जाओ। शनि क्या होता है? हार्ड वर्क है। तो जब भी शनि यहाँ पे आता है तो आपका जो करियर स्टार्ट कराएगा वो बहुत लोअर से कराएगा। अच्छा, जैसे सफाई कर्मचारी होते हैं, बहुत लोअर स्टैंडर्ड से कराएगा। अच्छा, ठीक है, फिर धीरे 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 आप अपना स्टैंडर्ड जो है वहाँ मेंटेन करते हो। बट ये कंपलसरी थोड़ी मैम सबके साथ ऐसा हो, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो स्टार्टिंग से ही अच्छे काम करते हैं। उसके कारण बहुत सारे एक्सेप्शंस रूल है ना। अभी तो हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 10th हाउस में ये प्लैनेट जब होते हैं तो क्या क्या वो करते हैं। ठीक है, अब जैसे सूर्य है 10th हाउस में, दिग्बली होता है सूर्य। अब सूर्य जब दिग्बली होते हैं तो उसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति का जो करियर स्टार्ट होगा वो नामी गिरामी तरीके से होगा। गवर्नमेंट से हो सकता है, फादर के साथ मिलके स्टार्ट कर सकता है ये अपना करियर। ठीक है, गुरु है तो टीचर हो सकता है। तो वो आपको एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हो गए ना, दे देंगे आसानी से। लेकिन जो आपके ये कार्मिक पैटर्न के प्लैनेट है वो आसानी से नहीं देते हैं। उनका काम है कि आपको पहले वो गोल 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 जलेबी की तरह घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे, फिर आपको वो चीज़ देंगे। ठीक है, एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो राहु केतु शनि भी है तो यहाँ पे शुक्र की कहीं पे दृष्टि आ जाए या इसके साथ ही भी बैठ जाते हैं, तो फिर इनको पैसे की कमी कभी नहीं होती, काम चलते रहते हैं इनके। अच्छा, कामों में रुकावट तब आएगी जब इसके साथ बैठे हुए प्लैनेट्स की दशा आएगी। जैसे राहु और जुपिटर का मैंने एग्जाम्पल दिया जी। जुपिटर की दशा इस व्यक्ति के लिए सबसे घातक साबित होगी। देखो है ना नैसर्गिक शुभ, लेकिन जुपिटर की जो दशा में इस व्यक्ति को डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। राहु की दशा इसके लिए बहुत अच्छी जाने वाली करियर के। तो आपके 10th हाउस में क्या योग है वो देखिए। हमेशा जितने भी मैलेफिक होते हैं 10th हाउस में, उनकी दशाओं में आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जितने शुभ ग्रह होते हैं 10th हाउस में, उनकी दशाओं में आपके डाउनफॉल जो है वो होता ही होता है। मैम ये पॉडकास्ट इतना इन्फॉर्मेटिव जा रहा है, इतना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में किसी क्लास में बैठ के आपसे कुछ सीख रही हूँ। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह ऐसे मैम से फेस टू फेस बात करनी है, सीखना है, करियर के बारे में और अधिक जानना है कि हमारे करियर हम कैसे देख सकते हैं, कैसे और ज़्यादा उसमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन ले सकते हैं, तो इसी संडे मैम की एक ऑनलाइन फुल डे वर्कशॉप आने वाली है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर क्लिक करके आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। सो मैम अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ना काफ़ी सारे और भी चीज़ें होती हैं करियर में। जब देखते हैं तो एक जॉब स्विच का मेन आता है कि इंसान को ये भी बहुत टेंशन रहती है कि मैं जॉब स्विच कर रहा हूँ तो सही है या नहीं है, तो उसके लिए कौन से योग देखे जाते हैं? पहली बात तो जब किसी की दशाएं स्टार्ट होती हैं, खासकर अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठे हैं, उसकी अगर दशा चल रही है और ट्रांजिट का कोई भी नैसर्गिक, जैसे हम फंक्शनल मैलेफिक जिनको बोल रहे हैं, राहु केतु शनि जो है जब देखते हैं, स्पेशली अगर हम कहें तो जॉब स्विच के लिए केतु को कंसीडर किया जाता है। जब भी राहु का गोचर होगा किसी तरीके से ट्राइन से या 10th हाउस से, तो वो आपकी हर्डल्स पैदा करता है। ठीक है, 10th हाउस में। लेकिन जब केतु का होगा
तो वो आपकी जॉब को स्विच कराएगा, चेंज कराएगा, ठीक है। आप जो भी डिपार्टमेंट में थे वहाँ से हटोगे, आपका वहाँ से स्विच होना लाजमी है। आप खुद हो जाओ या सामने वाला कर देगा, दोनों में से एक चीज़ तो होगी, ठीक है। तो शनि अगर ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में उस समय पर बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स देना शुरू कर देता है, वर्कहोलिक बना देता है। कि मान लीजिए अभी आप 6 घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे कर रहे थे, अभी शायद 18 घंटे करना पड़े। अच्छा, तो शनि आपके इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपको तीनों के फंक्शन अलग अलग दिखेंगे। सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डशिप्स, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। राहु आपके वहाँ पे चीटिंग शुरू हो जाती है, आपके वहाँ पे कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ आपके करियर के एरिया में शुरू हो जाती हैं जब ट्रांजिट राहु का लगेगा, ठीक है। और केतु में जैसे मैंने बोला वो छुटकारा ही दिलाएगा। जहाँ भी राहु ट्राइन से काम करेगा वहाँ छुटकारा ही दिलाने के लिए आता है। तो आप खुद ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। तो अभी भी आप देखो कि जिनके भी 159 में जो जिनका भी दूसरे घर में 1 नंबर की राशि है, छठे घर में 5 नंबर की राशि है, केतु वहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो और उनके 9 नंबर राशि मान लीजिए कि बैठी हुई है आपके 10th हाउस में। तो अब ये केतु ट्रांजिट कर रहा है 10वें घर के ट्राइन से, तो इन सब की कोई ना कोई जॉब प्रोफाइल में चेंज ज़रूर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो अगले 5 महीनों में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो वो ये एक नैसर्गिक वो है जिसका जो काम है, जैसे गुरु का काम है ना लेक्चर देना, जी, जैसे हम देते रहते हैं मैंने देखा कई बार मुझे लगता है हम ज़्यादा ही बोलते रहते हैं कुछ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हम बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, है ना। जो हमारे एक्सपीरियंस, हम रोज़ चार्ट्स देखते हैं, रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ मैं देखती हूँ तो मुझे और कंफर्म हो जाता है ये तो ऐसे ही काम करता है। तो आप देखिए कि आपके 10th हाउस से मेलेफिक प्लैनेट्स निकलेंगे तो वो इस तरह की चीज़ें देंगे। अब एक होता है फंक्शनल क्रूअल प्लैनेट, क्रूअल होते हैं सन एंड मार्स। अच्छा, ये क्रूअल प्लैनेट है। तो जब भी महीने में एक बार, साल में जो हमारे सूर्य देव है, ये महीने में एक राशि चलते हैं, राशि के बाद वो दूसरी राशि में नेक्स्ट मंथ में, तो 12 महीनों में 12 राशियां कवर कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे 2 नंबर में सूर्य देव चल रहे हैं, ठीक है। अब जिनके भी 2, 6, 10 यानी कि 2nd हाउस में सूर्य इस समय गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस में कर रहे हैं या 6th हाउस में, तो अगर उनके यहाँ पहले से ट्राइन में कोई ना कोई मेलेफिक बैठा हुआ है तो उनके बॉस के साथ पंगे शुरू होंगे। ये पूरा महीना उनका बॉस उनकी जान लेगा कोई ना कोई, क्योंकि सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अथॉरिटी, नेम, फेम। तो अगर शुभ के ट्राइन में गोचर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आपके बॉस रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। और अगर अशुभ के कहीं ना कहीं 10th हाउस से गोचर कर रहा है तो आप लेना चाहोगे बॉस से दे दो मुझे। वो आप उस समय बॉस को गाली निकालते हुए सुनोगे, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है। ये वहाँ पे क्या करता है, अथॉरिटी लेने की कोशिश करता है, मुझे बॉस बना दो, अब मुझे बॉस बना दो। तो वहाँ आपकी ईगो जाग जाती है। मैं कहती हूँ ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। बेशक जो सूर्य है वो 1 महीने के लिए ही 10वें घर में गोचर करेगा, लेकिन आप देखिए पर्टिकुलर ना साल में 3 बार आपके बॉस के साथ पंगे होते होंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो है ही ईगो क्लैशेस का कारण है, ठीक है। आपको वहाँ पे फिर अपने अंदर ये चीज़ आ जाती है, मैं इतना काम करता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ, सारा नाम कोई और ले जाता है ना, सारा हमारा नाम जो है वो कोई और ले जाता है। तो ये आपके अंदर नैसर्गिक है। सेम आप मंगल को लीजिए, मंगल जो है जब भी आप देखिए 10th हाउस से कभी भी 1.5 महीने के लिए गोचर करेंगे, 1.5 महीना ही रहता, तो साल में कम से कम 4.5 महीने आपकी लड़ाई बॉस में, आपके ऑफिस में होती ही होगी। अच्छा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े का और सिक्योरिटी का कारक एग्रेसिव, तो आपको वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी बात होती रहेगी कि कुछ समय के बाद आपके अंदर उबाल जो है ना जैसे चाय में उबाल आता है, तो ऐसे वहाँ पे उबाल आता रहेगा कि यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। जो वहाँ की जो भी रूल रेगुलेशन है वहाँ पे उसको रिफाइन करने की कोशिश करते हो, जो लोगों को पसंद नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जब सन और मार्स होते हैं 10th हाउस में, वहाँ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, सबको अपने अंडर लाने की कोशिश करते हैं, टॉप पोजीशन पे रहते हैं कि जो सब लोग मेरी बात सुनो, किसी की बात नहीं सुननी है। तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या करते हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं। आप करते हो लोगों की भलाई के लिए कि भाई आग ना लग जाए तो फायर वाली चीज़ें लगा दो,
कम से कम वो बुझ जाए टाइम से, है ना। लेकिन लोग शायद उसको कि ये कुछ ज़्यादा ही बनता रहता है अपने आप को। आप ये रूल रेगुलेशन की बातें जो करोगे, मैनेजमेंट को सुधारने की बातें करोगे, तो वो सबको पसंद नहीं आती, खासकर आपके सीनियर्स को। अच्छा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पता लगा सकते हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे कौन रहा है। और मैम अगर जैसे किसी को अपना ट्रांसफ़र देखना हो तो उसके लिए कौन से योग होते हैं? ट्रांसफ़र के लिए सबसे ज़रूरी प्लैनेट है आपकी 7.5। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब 7.5 स्टार्ट होती है तो लोगों के ट्रांसफ़र्स, लोगों के घर, लोगों के डिपार्टमेंट, लोगों के जॉब्स चेंज होते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र होने के लिए चंद्रमा का कनेक्शन शनि के साथ होना ही चाहिए। तो अब अगर चंद्रमा का गोचर देखेंगे, वो तो 27 दिन में पूरा ज़ोडिएक कवर कर लेता, तो 27 दिन में ही आपकी होती रहेगी? नहीं, आपके चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, जब भी 7.5 लगेगी, या तो घर चेंज करोगे या आप अपना दफ्तर चेंज करोगे या आपका ट्रांसफ़र उस समय पर हो जाए। ये कंफर्म है, बहुत सारे चार्ट्स में मैंने देखा है। लेकिन मैम ऐसा भी तो होता है ना, जैसे किसी की अगर गवर्नमेंट जॉब है तो किसी किसी गवर्नमेंट जॉब में फिक्स होता है ना कि 2 साल बाद में तो ट्रांसफ़र होगा ही होगा, तो वो योग कैसे देखते हैं फिर? इनका तो जैसे 2-3 साल में होता रहता है। आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया जिनके नैसर्गिक शनि और चंद्रमा बैठे हैं, तो काम ही उनका ट्रांसफ़र वाला जॉब होगा। ट्रांसफ़र वाला जॉब रहेगा, 2 साल इधर 2 साल उधर। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति इन्हीं की है बेचारों की, अच्छा, कि बेचारे एक जगह पे दिल लगेगा, तब तक हुक्म जारी हो जाएगा, चलो भाई निकलो यहाँ से। जी। तो ये वो योग है जिनके बार बार ट्रांसफ़र होते हैं, जो नेवी में होते हैं, जो आर्मी में होते हैं। आज इधर पोस्टिंग हो रही है, कल उधर पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग ही हुए जा रही है। सही तो बात जब है। गोचर में होगा तो एक ही बार होगा, ठीक है। और क्योंकि 7.5 साल की आपकी 7.5 होती है, तो स्पेशली उस समय पर होगा। लेकिन अगर नैसर्गिक किसी बंदे का बैठा है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितनी बार पोस्टिंग हुई, कितनी बार घर बदला उनका। और मैम जॉब जैसे देखनी हो कि जॉब करेगा इंसान या फिर बिजनेस करेगा, तो वो चीज़ कैसे देखें? जॉब बिजनेस के लिए 2 घर इम्पॉर्टेंट है। बिजनेस जो कराता है वो हमारा 7वां घर कराता है, और 10वां और 11वां घर दिखाता है। जब भी आपकी 7वें घर की पोजीशन, 10वें घर की पोजीशन और 11वें घर की पोजीशन अच्छी हो, तो आप अपना काम कर सकते हो। इनमें कम से कम पापी होने चाहिए, पापी ग्रह कम से कम होने चाहिए, ठीक है। इनके अष्टक वर्गा के हिसाब से इन तीनों भावों में अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि 7वां घर कमज़ोर है अष्टक वर्गा से, या फिर आपके नैसर्गिक वहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, 4-5 प्लैनेट है, तो पार्टनरशिप तो आपकी नहीं चलने वाली। अच्छा, ठीक है, पार्टनरशिप करके ही काम करते हैं ना हम ज़्यादातर। जैसे मान लो कि एक पिता ने अगर अपनी कोई कंपनी बनाई, धीरे धीरे वो पिता बच्चे को ऐड करेगा, फिर दूसरे बच्चे को ऐड करेगा, तो वो बढ़ गया। अब आप देखिए कि जब तक पिता कर रहा था ना, तो शायद इतनी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जैसे ही बच्चे को बीच में डाला, या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी या वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। हाँ, डाउनफॉल अपोजिट हो भी होता है जाएगा, कई बार। ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन जॉब के लिए हमारा होता है, सेवा का घर होता है, वो होता है 6ठा घर। तो जब आप 6ठे घर में ज़्यादा पॉइंट देखो, 6ठे घर में ज़्यादा स्वराशि के प्लैनेट देख लो, 6ठे घर में ज़्यादा नैसर्गिक शुभ प्लैनेट्स की दृष्टि आ रही है, तो आप अपनी जॉब ही रखिए। अब किसी का यहाँ भी सवाल होगा तो मेरे तो 6ठे में भी ज़्यादा, मेरे तो 7वें में भी ज़्यादा है। ऐसे भी तो महारथी है ना, इतने भी लक्की लोग हैं ना, एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। तो दोनों कर लो, जॉब भी करो, साइडवेज ई कॉमर्स, या जो भी आपका 7th हाउस अलाउड कर रहा है, वहाँ की राशि, वहाँ का प्लैनेट लेकर आप काम कर सकते हो। मैम अब जैसे ना हम जॉब और बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस में ना कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत तो बहुत करते हैं अपने बिज़नेस में, बट जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वो चाहते हैं ना, वो नहीं मिल पाते उनको, तो उसके लिए कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है? तो इनकम के लिए सबसे ज़रूरी घर होता है हमारा 11वां घर। जब भी आप इनकम के घर में, आप अष्टक वर्गा में सबसे कम पॉइंट देखोगे, तो कभी भी आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। 10वां घर क्या होता है? करियर का, कर्म का। तो यहाँ कर्म तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत की, 15 घंटे 18 घंटे, लेकिन अगला घर जो उसको ग्रोथ देने वाला है 11वां घर, वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस है मैलेफिक्स के, बहुत सारे प्लैनेट्स है मैलेफिक्स, तो आपकी इनकम आपके तक पहुँचेगी ही नहीं। अच्छा, उतना नहीं मिलेगा जितना आपने उतना किया नहीं है। मिलेगा। तो आपकी अगर इनकम में कमी है, तो सिर्फ इतना देखिए 11th हाउस में किस किस घरों के लॉर्ड बैठे हैं। मान लीजिए 11th हाउस में 6th हाउस का बैठा है, तो आपको जॉब से ही पैसा मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। किसी सर्विस से मिलेगा, किसी के रोगों को दूर करके मिलेगा, किसी को लोन दिला के मिलेगा, ठीक है। अब अगर 8th भी है, तो आपके करियर में जो आपकी इनकम है ना,
ये आपकी स्ट्रेस की वजह रहेगी। इनकम के लिए हमेशा ही स्ट्रेस रहेगा आपके, ठीक है। अब यही 11th का लॉर्ड आपका 12th हाउस में बैठा, तो आप या तो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा रहे होंगे या आपका पैसा फॉरेन से आ रहा होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये कुछ पैसिव ऐसी इनकम। यस, पैसिव इनकम। तो जब भी आपको पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता, तो वो सिर्फ 11वें घर की वजह से नहीं मिलता। अब वहाँ पे कंडीशन देखिए, 11th का लॉर्ड कहाँ बैठा, सेम मून चार्ट से भी देखना है, सेम आपको D10 चार्ट से भी देखना है। आपको समझ में आ जाएगा इनकम क्यों नहीं आ रही। अगर तीनों चार्ट्स में आपको कोई एक कॉमन प्लैनेट मिलता है हर तरह से कि ये तो आ ही रहा है, मून चार्ट से भी ब्लॉकेज दिखा रहा है, लगन से भी दिखा रहा है और D10 से भी, उसका इलाज सबसे पहले करिए। अच्छा, और मैम हमारी कुंडली ये जो हमारी 1 नंबर की इनकम या 2 नंबर की इनकम होती है, इसको भी दिखाती है? बिल्कुल साफ तौर पे दिखाती है। और जैसे कि मान लीजिए कि किसी के 2 नंबर की इनकम है, अंडर टेबल जो इनकम होती है वो 6 और 8 हाउस से आती है। तो जो अंडर टेबल, जो कि जिसको सट्टा बोलते हैं या जुआ बोलते हैं, ये सब चीज़ों से जो लोग पैसा कमाते हैं, तो बिड लगाते हैं, देखा होगा आपने, 6ठे घर से और 8वें घर से। अच्छा तो सीक्रेटिव इनकम है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो बताते ही नहीं मैं काम क्या कर रहा हूँ, जी, है ना। तो 10th का कनेक्शन अगर 8 से है तो ज़्यादातर इनके करियर के बारे में आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं। 11th का कनेक्शन 6-8 से है तो सीक्रेटिव इनकम है, कोई ऐसा सोर्स है जो कभी ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कहाँ से पैसा आ रहा है। जी, वो इसीलिए मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि एकदम से याद आया कि कुछ लोगों के पास होता है, अंधा पैसा आता रहता है, पता नहीं चलता करते क्या हैं ये लोग। जैसे चंद्रमा 6th हाउस में है ना, हम्म, तो इन लोगों को बिडिंग करने की आदत होती है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे चार्ट्स पे देखा है कि पैसा जो है वो कोई ना कोई ऐसे काम करते हैं ये लोग। मैं 2 नंबर नहीं कहूँगी, कोई इसको गलत इनकम नहीं कह रही हूँ, कोई ऐसा काम जिसमें कि आप बोली लगा के जैसे पैसा जो है वो कमाया जाता है, ऐसे मैंने देखा है इनको। ठीक है, 8th हाउस में अगर आपके 11th का लॉर्ड है या चंद्रमा है तो मदर तो पैसा देती ही देती है आपको पूरी उम्र। मदर आपको इनहेरिटेंस, नानी आपको इनहेरिटेंस दे के जाती है, आपको कोई ना कोई फीमेल पैसा देती रहती है, ऐसा देखा गया है। तो चंद्रमा एक पॉइंट से खराब है, सिर्फ एक पॉइंट से अष्टम में, कि सिर्फ आपकी मदर के साथ कहीं ना कहीं आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन मदर से सबसे ज़्यादा, प्रॉपर्टी से सबसे ज़्यादा आपके पास जो है वो पैसा जनरेट होता है। ये 6 और 8 की अंजलि वो इनकम है जो आप दूसरों के पैसों से कमाते हो, अपना पैसा नहीं लगाते आप। वो पैसे से पैसा कमा रहे हो कि आपने मुझे 10,000 दिया, आपने बोला मेरा इंटरेस्ट पे लगा दो, फाइनेंस में लगा दो। अब क्या हुआ कि वो तो मेरा पैसा है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति कह रहा है कि बस तू बीच में जो यहाँ पे सिर्फ तूने यहाँ पे हमें ये काम करके देना है, या फिर वो जैसे कहते हैं ना, वो बोली या फिर बिडिंग का काम जो होता है, आप ये सिर्फ लगाते हो, पैसा किसी और ने लगाया, आप सिर्फ बिडिंग कर रहे हो, आप सिर्फ वहाँ पे नंबर दे रहे हो, वहाँ पे सिर्फ आप कैलकुलेशन करके दे रहे हो। आपको उसके बदले जहाँ भी पैसा नहीं लगाया जाता फिर भी आपको इनकम आ रही है, तो वो 6 और 8 है। तभी हम बोलते हैं कि जब आपको ऐसी कंडीशन मिले तो अपना पैसा इन्वेस्ट मत करिए कभी भी, नहीं तो वो डूबने के बहुत चांसेस होते हैं। मैम आज के यूथ की जो मतलब जैसे हम उन्हीं के लिए पॉडकास्ट है मेनली तो, लेकिन उनकी एक और दिक्कत है, एक और टेंशन में रहते हैं एक्चुअली कहूँ तो, कि वो तैयारी जो करते हैं आजकल, गवर्नमेंट जॉब की बहुत तैयारी करते हैं लोग, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लग पाती हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि घर वाले जिस हिसाब से प्रेशराइज करते हैं ना कि भाई करो करो करो, बट रिजल्ट उनके हाथ में नहीं होता। तो पहले तो अंजलि ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली में योग गवर्नमेंट जॉब का होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का योग क्या है कि सूर्य और बृहस्पति 10th हाउस से कनेक्टेड होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए, मून से 10th में हो जाए, D10 में 10th से हो जाए। ठीक है, तो वो आपको एक कंफर्मेशन देता है कि आपका नीच का जुपिटर नहीं होना चाहिए, नीच का सूर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी स्थिति में होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम क्लियर करो और आपको वो मिल जाए। कितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आप लगा लो, कभी बिना कंपटीशन के होता है? नहीं होता। हमें उसमें बहुत सारी इंटरव्यूज़ और रिटन एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जिसको लोग भूल जाते हैं, दैट इज़ मरकरी। मरकरी आपकी मेमोरी है, आपकी कैलकुलेशन है, इंटेलेक्चुअल आपकी नॉलेज है। तो ये 3rd और 6th का काल पुरुष कुंडली का लॉर्ड है। 3rd हाउस आपका पहला इंटरव्यू या आपका पहला कंपटीशन है जो आप करियर के लिए देते हो।
अब यहाँ से 10th ये 6th पड़ता है, 10th हाउस से काउंट करोगे तो 3rd हाउस 6th पड़ता है। तो आप जितने भी अपने करियर के लिए कंपटीशन क्रैक करते हो 3rd हाउस से करते हो। 3rd हाउस में मैलेफिक है तो आप क्रैक नहीं कर पाते, बार बार प्रयास करते हो। रेट्रो प्लैनेट आ गए तो भी नहीं कर पाते आप, आपको बार बार वो वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक बारी दिया, 2 बारी किया। शनि है तो बहुत देर से होगा। जैसे हमारी एक क्लास थी, हो गए इस बात को 3-4 साल हो गए, वो मैं ऐसे ही लाइव क्लास ले रही थी, एक हमारा वेबिनार था हमारा। तो उसमें क्या हुआ कि प्रश्न कुंडली पे ही ले रहे थे हम लोग। तो प्रश्न कुंडली में एक लड़के की एज होगी आई थिंक 23-24 साल होगी। तो ऐसे ही उसने बोला कि मैम मुझे कुछ पूछना है। तो मैंने बोला जो भी हम बताएंगे वो प्रश्न कुंडली से ही बताएंगे, मैं किसी का पर्सनल चार्ट नहीं ले रही। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि बस मुझे इतना बता दो कि मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सारे पेपर्स क्लियर है मेरे, एवरीथिंग क्लियर है, बट मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर है गवर्नमेंट से वही नहीं रिलीज़ हो रहा और मैं 2 साल से वेट कर रहा हूँ, वो डिले होता जा रहा है। मैंने प्रश्न कुंडली से देखा और मैंने उनको तारीख बताई कि आप तकरीबन 28 अप्रैल से 15 मई तक थोड़ा सा प्लस माइनस 1 हफ्ता लगा लो, आप 15 से 18 मई तक आपका काम हो जाना चाहिए। अब हम तो 3 साल की बात कहाँ याद रहती है, हमें नहीं याद रहती। तो गवर्नमेंट का उसका क्या था कि उसका सैटर्न जो है वो कनेक्टेड हो रहा था जुपिटर के साथ और सूर्य के साथ, और अच्छी स्थिति में थे प्लैनेट, बट सैटर्न था ना, डिले तो कराना ही था उससे। बिल्कुल, सैटर्न कर्म का कारक है, बिना सैटर्न के आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। वो डिले कराएगा, मेहनत कराएगा, हार्डवर्क कराएगा, बट आपको जॉब भी ज़रूर दिलाएगा, ये कंफर्म है। तो प्रश्न कुंडली के अनुसार मैंने उसको बोला कि डिले है, बट क्योंकि सैटर्न का कनेक्शन आ रहा है इस समय मेरे पास, तो वो आपको दिलाएगा ज़रूर, इतनी गारंटी है, तो आप इस टाइम पीरियड में देख लेना। और अंजलि उसका मुझे अभी लास्ट ईयर फ़ोन आया 28 मई के आसपास। उसने रिक्वेस्ट की टीम के, मैम से मुझे 2 मिनट के लिए बात करा दो, कुछ भी है। तो बहुत दिन वो फ़ोन करता रहा, तो हमें नहीं पता था क्यों कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मेरे से करवा देना। टीम ने बोला कि भी ऐसे बात कर, मैं क्या चलो करवा दो। तो मैंने जब बात करी, मैं क्या हाँ जी, कहता मैम आपको मैं याद हूँ, तो मैंने आपने एक वेबिनार में मेरे को प्रश्न कुंडली में बताया था कि शनि जो है वो जैसे ही गोचर करेंगे 12 नंबर राशि में, और उसके बाद जब राहु आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, अभी नहीं होगा। मैंने कहा भाई मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आप मुझे मुद्दे की बात बताओ कि क्या सीन है। तो कहता मैम आपने 18 मई बोला था और 18 मई को मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। अच्छा, मैं मतलब इतनी सरप्राइज होती हूँ कि प्रश्न कुंडली एक ऐसी कुंडली है, इसको इसलिए डिवाइन कुंडली बोला जाता है, ब्रह्म कुंडली बोलती हूँ मैं तो इसको। डिवाइन से भी अगर कोई बड़ा शब्द है तो ब्रह्म कुंडली है। तो उन्होंने इतना थैंक्स बोला कि इतने बड़े लोगों से मैंने पूछ के मैं थक गया कंसल्टेशन लेके। एक आखिरी बार आपसे पूछा था तो आपने बोला, मैंने बोला कि जब तक 10th हाउस में कोई मेलेफिक गोचर करेगा तब तक आपका करियर स्टेबल नहीं हो सकता, वो आपका हर्डल्स का टाइम है। तो जैसे ही आपका वहाँ से निकलेगा वो, तो वैसे ही आपका काम हो जाएगा। तो आप देखिए कि जब हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो लाखों करोड़ों लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो कितने जॉब्स होती हैं? होती 20,000 कम से कम पोस्ट होती हैं, रेलवे की, पुलिस की, ये सब करते करते। लेकिन वो जॉब के लिए लाखों लोग, कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो आपका 3rd हाउस 6th हाउस जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतनी जल्दी उसको क्रैक कर लेंगे। आपके 3rd में 6 में जितने मेलेफिक है, आप उतनी देर से उस चीज़ को क्रैक करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मेरे पास है, वो अभी जस्ट हमारी फैमिली के ही मेंबर है, और उन्होंने पिछले 3 साल से, वो गवर्नमेंट की ऑलरेडी उनकी बैंक में जॉब लग गई थी, बहुत अच्छे जगह पे, लेकिन उनका अनसेटिस्फेक्शन ये था कि मुझे जो काम करना है, सैलरी बेशक कम मिल जाए, करूँगा मैं गवर्नमेंट ही। उसका एक डेडिकेशन थी, गवर्नमेंट ही करूँगा। और वो जॉब जो है मुझे वो चाहिए जिसमें मुझे कंफर्टेबल रहे, फिक्स रहे, मैं फील्ड वर्क नहीं करूँगा। तो उनको पहली गवर्नमेंट की जॉब जो मिली वो फील्ड से जुड़ी हुई मिली, कि उनको घर घर जाके कुछ चीज़ें करनी होती थी। उन्होंने छोड़ दिया उसको, ठीक है, छोड़ दिया, और बीच में 2 साल उन्होंने पूरी शिद्दत से तैयारी की। अब ये जब तक शनि का इन्फ्लुएंस आपके 3rd हाउस से रहेगा, गोचर वाले का, आप जितनी मर्जी शिद्दत दिखाते रहो। तो जैसे ही मैंने उनको बोला था कि कैंसर में जो गुरु आएंगे तो उनका काम हो जाएगा, एंड उसको वापस से जॉब मिली, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिली है अभी उसको।
सोचिए आप कि कितने बड़े गोचर जो है वो खेल जाते हैं। आपकी कुंडली में शनि का कनेक्शन गुरु के साथ है, सूर्य के साथ है, आप मानकर चलिए आप गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर सकते हो, बस थोड़ी पेशेंस ज़्यादा चाहिए। अगर शनि का कनेक्शन नहीं है 1 मिनट क्रैक कर लोगे आप, 1 मिनट में क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई भी काम करना है, खासकर गवर्नमेंट का, तो आपका तीसरा घर बहुत मजबूत होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, जो शनि दिखाता है तब आपका होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, सारे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अप्रॉक्स सैटर्न जुपिटर का और जो सन है उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो आता है इस पे। अच्छा, हाँ मैम, सारे क्वेश्चंस लेना या सारी बातों पे बात करना एक पॉडकास्ट में तो कहीं ना कहीं लिमिट हो ही जाता है। बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन उसके लिए तो आपकी जो ऑनलाइन जो क्लास आ रही है, वर्कशॉप आ रही है, उसमें लोग ज्वाइन हाँ, करके देख लोग सकते करियर हैं। के बारे में जानना चाहते हैं। हम 1 डे जो फुल वर्कशॉप ले रहे हैं वो इसी चीज़ पर ले रहे हैं कि आपको करियर के बारे में पता चल जाए, क्या क्या करियर करना चाहिए और नक्षत्र के विद रिस्पेक्ट क्या करना चाहिए, कौन सा करियर आपको अडॉप्ट करना चाहिए, आपकी पास्ट लाइफ की जो मास्टरी है वो किस करियर में है। तो अगर आपको वो पता चल जाता है तो आप और ज़्यादा अच्छे और से क्या चाहिए, स्टेबल कर सकते हो। बिल्कुल है ना? मैम ऑकल्ट में जैसे काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं मतलब कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन कुछ और होता है, बट वो ऑकल्ट को एज अ साइड वेज काम में लेते हैं, बट जो इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, और क्यों हर इंसान ऑकल्ट में पैसा नहीं कमा सकता, उसके क्या योग होते हैं? सबसे पहले कि जब ऑकल्ट साइंस जो है वो हम 8th हाउस से बोलते हैं कि हम 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है, एंड 8 साइन से दोनों प्लैनेट, दोनों चीज़ों को देखना है। एक तो 8वां साइन और 8वां घर, दोनों आपको ऑकल्ट में लेकर जाते हैं। जब इनकी दशाएं स्टार्ट होती हैं तो आप इस फील्ड में आते हो, हीलिंग हो गई, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सब चीज़ों में आते हैं। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे कि सीखते तो बहुत लोग हैं ना, मेरे से भी पुराने लोग जब मुझे मिलते हैं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, समझ नहीं आया या फिर हम इसको प्रोफेशनली नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनका इस 8th हाउस का कनेक्शन 10th हाउस से नहीं बनता। मैंने ये देखा है कि 10th हाउस से 8th हाउस का कनेक्शन ज़रूर बनना चाहिए। आपका 8th हाउस का कनेक्शन 2nd हाउस से ज़रूर बनना चाहिए, इसके लॉर्ड का, क्योंकि धन भाव कौन होता है? 2nd हाउस। करियर का भाव 10th हाउस। जो आपके क्लाइंट आपको पैसा देते हैं वो कौन सा भाव है? वो 6th हाउस। अच्छा, तो जिन लोगों को जो प्रेडिक्शन बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उनको उसके पैसे नहीं मिलते या मांग ही नहीं पाते, तो उनका कहीं ना कहीं 6th हाउस वीक होगा। 6th का लॉर्ड जो है वो कहीं अफ्लिक्टेड होगा, तो क्लाइंट पैसा ही नहीं देंगे। ठीक है, या आप मांग नहीं पाते वहाँ पे। सेकंड चीज़ की ऑकल्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स जो होते हैं वो बुध होते हैं, सूर्य है, गुरु है। ये आपके 8th हाउस के साथ जो भी ग्रह जुड़ा हुआ है, वैसे तो मेनली अगर हम पराशरी ज्योतिष की बात करते हैं तो सूर्य, गुरु, बुध, ये आपको पराशरी ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट दिलाते हैं। लेकिन अगर हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो ये शुक्र जो है आपको कुछ और तरह से पराशरी के अलावा और ब्रांचेस में आपको लेकर जाते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे कि लाल किताब की बात करते हैं तो मंगल कहते हैं कि 8वें घर में है या स्कॉर्पियो में मंगल बैठा हो, तो ये लोगों के इंटरेस्ट लाल किताब में ज़्यादा रहता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका 8th हाउस में राहु है, शनि है, केतु है, तो आप साधना में जाते हो, तंत्र में जाते हो, या फिर आप अध्यात्म के थ्रू अपना पैसा कमाते हो। बट 10th हाउस का अगर कनेक्शन नहीं बन रहा है किसी भी तरीके से नक्षत्र के बेस पर D10 में मून चार्ट से, तो आप पैसा इसमें नहीं कमा पाएंगे, बस सीखते ही रह जाएंगे। थैंक यू सो मच रजनी मैम। आज का जो पॉडकास्ट था बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ना बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जो मुझे याद था वो तो मैंने डिकोड कर लिया माइंड में, जो नहीं था वो घर जाके भी कुंडली देख के फिर देखूँगी उसमें। और अगर आप लोगों को भी ऐसे ही और अपने करियर के बारे में और अधिक जानना है तो इसी अपकमिंग संडे जो मैम की ऑनलाइन वर्कशॉप आ रही है उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर जाके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच।